हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा भाजपा के लोगों ने, हमारे पिता लालू जी को जेल भेजा। भाजपा के लोग जात को जात से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना। हम लोगों के पास तो दूल्हा है कि नहीं दूल्हा हम लोगों के पास? बताओ भाजपा का दूल्हा कौन है? अरे हम लोग का तो दूल्हा हेमंत सोरेन है कि नहीं है? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर एक बार फिर से चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। और खबर यह है कि तेजस्वी यादव झारखंड में है और झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज जो है चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। और इस आखिरी दिन में तेजस्वी यादव ने चौंकाने वाली खबर दी है। देखिए, झारखंड में जिस तरह से महागठबंधन ने चुनाव लड़ा और अब क्योंकि दूसरे चरण का मतदान था और इस दूसरे चरण के मतदान में जो चुनाव प्रचार का दौर था वो आज जो है वो खत्म हो गया। लेकिन इस चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव जिस मंच पर थे उस मंच पर हेमंत सोरेन भी थे और उस प्रत्याशी के लिए प्रचार करने गए तेजस्वी यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि देखिए, ये जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र है और इस जरमुंडी विधानसभा में बादल पत्र के लिए जो है तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने के लिए गए। और इस चुनाव प्रचार के दौरान ये पहली बार ऐसा होगा कि हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव एक मंच पर एक साथ नजर आए। ये सबसे बड़ी बात जो है लोगों को बता दें, क्योंकि देखिए महागठबंधन जो है चुनाव लड़ रही है और सब अलग अलग प्रत्याशी के लिए जो है तमाम नेता जो है वो वोट मांगने की कवायद में जुटे हुए हैं। और क्योंकि आज जो है वो दूसरे चरण के मतदान के लिए जो है आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का। और इस चुनाव प्रचार में जरमुंडी विधानसभा जो है तेजस्वी यादव गए हुए थे, जहां पर कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो है बादल पत्रलेख उनका वो प्रत्याशी हैं कांग्रेस से और उनके चुनाव प्रचार के लिए जो है हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे और एक मंच पर थे। और देखिए, तेजस्वी यादव इस मंच से जो है विरोधियों पर जो है पूरी तरह से हमलावर हैं और विशेषकर तेजस्वी यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। बीजेपी को लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए, बीजेपी जो है वो सबसे बड़ा घुसपैठिया है। और समझिए कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी के तमाम कामकाज को लेकर के गिनाया कि तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, झारखंड की सत्ता में अगर कोई सबसे ज़्यादा रहा है तो वो बीजेपी रही है और बीजेपी ने राज्य को जो है पूरी तरह से पिछड़ा कर दिया और लूट खसोट करके पूरे राज्य को जो है कमज़ोर कर दिया है, पीछे कर दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए, महागठबंधन की सरकार बनी और जब हेमंत सोरेन बीते 5 साल में हेमंत सोरेन की सरकार थी और हेमंत सोरेन ने बहुत ही अच्छा काम किया है, राज्य को बहुत ही आगे ले जाने की कोशिश की और झारखंड जो है बहुत ही आगे बढ़ा इस 5 साल में हेमंत सोरेन के कार्यकाल में। तेजस्वी यादव हेमंत सोरेन की तारीफ करते नहीं थकते हैं और कहते हैं कि देखिए, हेमंत सोरेन ने पीछे जो है बीते 5 साल में जो है झारखंड को बहुत आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन झारखंड जो है अभी भी पीछे है। इसको और आगे ले जाने की ज़रूरत है क्योंकि बीजेपी ने झारखंड को काफ़ी पीछे लेकर के गया है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस पर बहुत लंबे समय तक जो है सत्ता में रही है। इसलिए झारखंड जो बहुत पीछे रहा है। हम लोगों को काम करना है, हम लोग जो है रोजगार विकास की बात करते हैं, आदिवासी के हक की बात करते हैं और इसीलिए आप लोग जो है हमारे प्रत्याशी को जिताइए, भारी मतों से जिताइए ताकि जो है महागठबंधन की एक बार फिर से सरकार बने और हम लोग जो है बहुत अच्छा काम कर पाए। वही तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए, महागठबंधन में हमारे नेता जो है उनका कि लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी का जिक्र किया, फिर उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन और हम लोग तमाम लोग जो है इस जो है कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह से जो है अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उनके विकास की बात करें, जो अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति हैं उनके डेवलपमेंट की बात करें। तो इस तरह से देखिए, तेजस्वी यादव तमाम जो है वो बातों को गिना रहे थे और बीजेपी पर पूरी तरह से हमलावर थे। और हम लोगों की सरकार बनी, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। आप देखिएगा, आज फिर हम आप लोगों के बीच आए आदरणीय लालू जी का संदेश लेके कि इस बार पुनः आप सब लोग जो है हाथ के निशान पर बटन दबा करके भाई बादल पत्रलेख जी को भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए। अभी
आपके बीच हेमंत सोरेन भाई भी आए थे। अपने काम को उन्होंने गिनाने का काम किया। जो 5 साल आप लोगों के बदौलत, आप लोगों के आशीर्वाद से जो सरकार बनी और जो काम उन्होंने किया, उस काम की गिनती उन्होंने कराने का काम किया, जिससे आप सब लोगों को जो है लाभ हुआ। झारखंड आगे बढ़े, आप सब लोगों की तरक्की हो, यही हम लोग चाहते हैं। देखो, एक तरफ हम लोग हैं, इंडिया महागठबंधन अलायंस के लोग, हम लोग प्यार की बात करते हैं, और दूसरी तरफ बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी वाला सा, जो नफरत की बात करता है। हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, वो लोग तोड़ने का काम करते हैं। हम लोग हर हाथ में नौकरी मिले कलम बांटने का काम कर रहे हैं, और ये भाजपा वाला लोग तलवार बांटने का काम करता है। देखिए, आप सब लोगों को तय करना है कि किसका साथ देना है। एक जहां हम लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देना चाहते हैं, और दूसरे तरफ भाजपा के लोग जात को जात से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, आपस में भेदभाव कराना, ये लोग नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। हम लोगों के पास तो दूल्हा है कि नहीं दूल्हा हम लोगों के पास? बताओ, भाजपा का दूल्हा कौन है? अरे हम लोग के तो दूल्हा हेमंत सोरेन है कि नहीं है? उधर से बताओ कौन है सीएम का उम्मीदवार, उनका दूल्हा? बिना दूल्हा के बाराती भाजपा वाला लोग निकाल रहा है। इन लोग के फेरा में नहीं पड़िएगा। इसलिए एकजुट होकर के फिर से ये सरकार बनाने का काम किया। आप लोगों पर पूरा विश्वास है कि इस बार फिर से आप लोग जो है हेमंत सोरेन जी को जो है मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिएगा। ये बादल पत्रलेखा जी लगातार जो है मंत्री रहे सरकार में भी, लालू जी को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, बादल जी हमेशा जाकर के उनसे मुलाकात करते रहते थे, कोई चीज कभी नहीं होने देते। और बाबा का हम लोगों ने आशीर्वाद लिया, बासुकीनाथ बाबा का, और हम सब लोगों को देखिए बिहार में भी सरकार बनी, यहां भी सरकार बनी। इसलिए आप सब लोग होशियार लोग। असल मुद्दा देखो बेरोजगारी का है, गरीबी और महंगाई का है। ये लोग केवल आपस में लड़वाने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये असल मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा जो है आप लोगों को नौकरी मिले। कितने बेरोजगार भाई है, जरा हाथ उठा करके बताना। नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, एक वोट से 1000 रुपया खाते में जा रहा है। अब दिसंबर के बाद 2500 रुपया आप लोगों के खाते में, बैंकों के खाते में जाएगा। 1000 रुपया पेंशन मिल रहा है। एक वोट से बिजली माफ हो रहा है बिल। एक वोट से बिजली मुफ्त में 200 प्रति यूनिट आप लोगों को मिल रहा है। और इस बार हम लोगों ने तय किया कि मोदी जी ने जो गैस सिलेंडर जो महंगा कर दिया 1200 रुपया, अगर सरकार बनेगी हेमंत सोरेन जी की, तो हम लोग 450 रुपया उसको करने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा भाजपा के लोगों ने, हमारे पिता लालू जी को जेल भेजा, हम पे केस मुकदमा किया, लेकिन हम लोग डराए वाला है। हमने के भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। लालू जी कहते हैं ना कि जब यादव लोग के भैंस नहीं पटक पाई तो भाजपा वाला पटक देगा। हालांकि अब जब तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन एक मंच पर एक साथ जो है चुनावी प्रचार और चुनावी सभा में वो एक साथ दिखे, तो अब इसको लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं होगी। क्योंकि देखिए, चर्चाएं चल रही थी और विशेष करके एनडीए गठबंधन के नेताओं के बीच भी ये चर्चा थी कि ठीक है, महागठबंधन के तमाम नेता एक साथ हैं, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन ये चर्चा भी चल रही थी कि हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव कभी एक मंच पर नहीं दिखे हैं। तो अब
क्योंकि दूसरे चरण का जो मतदान होने वाला है और उसका चुनाव प्रचार का जब आखिरी दिन है, और उस आखिरी दिन में देखिए तेजस्वी यादव ने एक चौंकाने वाली खबर दी है, और जहां की तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन एक मंच पर आते हैं और चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, और तेजस्वी यादव पूरे ही तल्खी के साथ वो बीजेपी को घेर रहे थे और अपनी बात बता रहे थे कि देखिए हम लोग जो है किस तरह से लोगों की विकास की बात करते हैं, अति पिछड़े की बात करते हैं, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी बात करते हैं, लेकिन बीजेपी है कि वो जो है सबसे बड़ा जो है भ्रष्टाचार की पार्टी है। और उन्होंने कहा कि देखिए एनडीए के ही नेता जो है बीजेपी का नामांकन कर दिया, और उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी जो है एनडीए के ही नेता ने उनको नाम दिया है। तो समझिए कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए बीजेपी जो है डराती है, ईडी और सीबीआई लगा करके दबाने की कोशिश करती है, आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, लालू प्रसाद यादव डरने वाले नेता नहीं हैं। और इस तरह से तमाम तरह की जो है बातें वो गिनाने की कोशिश करते हैं कि देखिए बीजेपी जो है डरा करके राजनीति करना चाहती है और चाहती है कि ये लोग जो है यहाँ से जो है सब हट जाएं, और ताकि हम जो है झारखंड को लूट सके। लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, हम लोग जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, और गरीब शोषित दलित वंचित की बात तो तेजस्वी यादव ने की कि हम जो है हमेशा इनके साथ रहेंगे और इनकी जो है हर कोशिश के लिए जो हम हमेशा खड़े रहेंगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो एक सिरे से देखिए तेजस्वी यादव मंच पर जब बोल रहे थे तो आक्रामक थे, बीजेपी को घेर रहे थे, अपनी बातें को गिना रहे थे। इसके अलावा राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव या शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की सरकार जो बीते 5 साल में रही है उसकी जो तमाम बातें हैं उसको वो गिना रहे थे। विकास के कई सारे आयाम को तेजस्वी यादव गिना रहे थे और कह रहे थे कि देखिए झारखंड में जो विकास 5 वर्षों में हुआ है वो बहुत जो है सो बड़े पैमाने पर लोग उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और झारखंड में वो बीते 5 साल का जो विकास है वो दिख रहा है। तो तेजस्वी यादव एक सिरे से तमाम बातों को रख रहे थे और लोगों से अपील कर रहे थे कि आप जो है हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको जो है सो जिता करके लाइए और फिर से हमारी सरकार जो है झारखंड में बनाइए और देखिए कि हम लोग किस तरह से विकास करते हैं। तो तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन एक मंच पर आए, ये जो है लोगों को एक चौंकाने वाली खबर लग सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने तमाम वो जो है हेमंत सोरेन की चर्चा की, राहुल गांधी की चर्चा की, लालू प्रसाद यादव, और उन्होंने कहा कि देखिए महागठबंधन के तमाम नेता जो है वो किस तरह से गरीब और दलित और वंचित और शोषित के साथ हैं, हम लोग आदिवासी के साथ हैं। और इस तरह से तेजस्वी यादव ने मंच पर एक तरह से समा बांध दिया और अपनी बात जो है वो करते नहीं थक रहे थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।